उस ब्रेक की वजह से हम अपने इन दोनों बैट्समैनों से पूछेंगे कि टेम्पो तो टूटता है ना आमिर, यकीनी तौर पर। देखिए जितनी गर्मी है उसमें साथ में आपको सांस लेने का भी मौका मिल रहा है ना। जिस टेंशन में 77 पे लास्ट विकेट गिरी थी, हाँ। इन्होंने 50 से ज्यादा की रन्स की पार्टनरशिप की है, तो प्रेशर तो होता है सही। और प्रेशर में आपको पसीना भी बहुत ज्यादा आता है, और जब पसीना फिर आता है तो फिर आप की एनर्जी भी सैप होती है। तो ये अगर टेम्पो आप टूटने की बात कर रहे हैं तो बैट्समैनों को मौका भी मिल गया कि अपना सांस जो है बराबर करें और क्लियरली सोचें। लेकिन जरूरी ओवर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ओवर है। अशरफ साहब फिर दोबारा आ गए, राना साहब ट्रीटमेंट के बाद आ गए। ट्रीटमेंट के बाद देखें इस टूर्नामेंट में देखा तो यही गया है, जब भी गर्मी बहुत है, गर्मी की वजह से सबकी हैमस्ट्रिंग बैट्समैन हो बॉलर हो, तो उन्होंने जो टाइम था एक प्रॉपर लिया फिजियो से। अगर ज्यादा होता तो आपको जो ग्राउंड के अंदर एम्पायर वो बोलते थे आप बाहर जा सकते। लेकिन कुछ भी है, जिस तरह पाकिस्तान पहला मैच 7 विकेटों से हारा, दूसरा 6 विकेटों से हारा, इस मैच में पाकिस्तान ने बड़े दिल के साथ फाइट की है। वी मस्ट एप्रिशिएट। इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं। देखिए आप फाइट करके हारो तो फिर इतना गम नहीं होता, लेकिन आप यकतरफा मुकाबले के बाद हार जाओ तो फिर दुख तो होता है। और इस वक्त तिलक वर्मा जो है पाकिस्तान के इरादों की राह में दीवार बन कर खाए हैं। दुबे को ही ना बोले, आप दुबे भी 28 पे खेल रहे हैं, 18 पे। लेकिन तिलक देर से खेल रहे हैं ना, देर से खेल रहे हैं। बड़ी हिट जो है इस टाइम ज्यादा वही बड़ी हिट मार रहा है और वो ज्यादा थ्रेटनिंग हुआ हुआ है। मगर वही वाली बात है कि ये ओवर की जो 6 बॉलें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस ओवर में वो जाएंगे आउटराइट के कम से कम रन आखिरी ओवर में मिले करने को। गुड फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग फखर जमान की। ये 3 रन सेव किए इन्होंने कम से कम। आप कोच को देखें, कोच के उतर के भाग न जाए मैदान में, मुझे तो डर लगा। टेंशन तो है, टेंशन में है। आप देखें हैं, सही बता रहा हूं मैंने। आप उसको देखें, कंपैरिजन करें ना गौतम गंभीर का और हमारे कोच का। गौतम गंभीर आराम से बैठा, हालांकि उसकी टीम की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है कि उसकी टीम सेटल्ड है ना, और हम अनसेटल्ड। हमारी टीम सेटल्ड नहीं है। देखिए ना जिस तरह का आपको स्टार्ट मिला है, जो हमने एक 20 रन पे हमने 170 का था कि 160 का सोचना है। 70 फिर एक सिचुएशन हुई कि आप 190 के करीब आ गए, प्रोजेक्टेड जो स्कोर था। लेकिन वो जो कोलैप्स हुआ है, अगर आप 160 भी किया होता तो मैच तो ये बना हुआ था ना आपका। लेकिन इसमें सिर्फ एक रन दे रहे हैं, सिंगल रन दे रहे हैं, ठीक है। हम अब 15 रन रह गए और उसके बाद 10 गेंदों पर, तो अब छक्के या चौके की जरूरत है। अदरवाइज डेस्परेटली ट्राई करेंगे कि इस गेंद के ऊपर उनको इन 2 गेंदों में उनको बाउंड्री मिले। देखिए गौतम गंभीर इत्मीनान के साथ बैठे, पंखा उसकी तरफ चल रहा है और हमारा कोच बगैर पंखे के बेचारा बहुत टेंशन में है। मैं सही बता रहा हूँ, पाकिस्तानी टीम की कोचिंग आसान बात नहीं है। ये तो वाकई सजवादी टेंशन बनी सीट होती है। आप हंस रहे टेंशन वाली, मैं गलत बात कर रहा हूँ, मुझे बताएं यार क्या है। गहराई से आपने देखा है ना कि पंखा भी उनकी तरफ लगा हुआ था, उसमें मुझे देख रहा हूँ ना, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मगर ये चीज हारिस ने की होती, स्लोर वन मारे होते। 3 रन दिए। यहाँ फाहिम अशरफ की तारीफ करनी पड़ेगी। 9 गेंदों पर 14 रन, चौका या छक्का भारत को जरूरत और पाकिस्तान को विकेट की जरूरत। अदरवाइज एक बाउंड्री भी आती है, यहाँ पे विकेट भी आ सकती है, विकेट आ सकती। टेंशन है, उन पे प्रेशर है, ट्राई करना उन्होंने, क्योंकि आखिरी ओवर पे नहीं छोड़ेंगे। और आखिरी ओवर ऐसा है कि हारिस रऊफ इस तरह का बॉलर है कि वो कुछ भी कर सकता है। आपने सही अंदाजा लगाया कि वो कुछ भी कर सकता है। जिस तरह सेकंड लास्ट ओवर में आखिरी गेंद पे छक्का खा लिया, बॉल पे आउट हो। और नहीं यार, देखिए आमिर, इसका नाम है शिवम डुबे और अब रह गए 14 रन। 14 नहीं, 10 रन। 14 चाहिए थे। 8 गेंदों पे 10 रन। मैं तो बोल रहा हूं अगली 2 गेंदें बहुत ये बाउंड्री। अब देखिए उन्होंने शॉट जो है, हमारी आइडिया था कि वो ऑफ स्टंप के बाहर गेंद कर रहे हैं, पूरा बाहर गए और वहां से बैक ऑफ द लेंथ उनको गेंद नजर आया और चौका उन्होंने जो गैप उन्होंने देखा हुआ था उधर मार दिया, जो एम किया हुआ। यहाँ पे फहीम को थोड़ा सा मेरा ख्याल है गेंद आगे फेंकना चाहिए था। खैर प्रेशर में कुछ भी हो सकता है। देखो बाहर बैठ के तो बड़ा क्रिकेट बड़ी प्रेशर इधर देखें आप, स्क्रीन पे आप देख नहीं रहे प्रेशर कोच पे जितना पड़ रहा है, मैं वही देख रहा हूँ। मतलब आई एम ऑब्जर्विंग हिम। ये बाहर वाइट नहीं, ये वाली लाइन पे किया होगा ना पिछला गेम, मारने गया था डुबे। अब डुबे को चाहिए कि या तो आउट हो जाए या फिर छक्का चौका लगाया आखिरी ओवर में, फिर बड़ी इंटरेस्टिंग डॉट बॉल। मैं तो दुआ कर रहा हूँ, मैं इस टेंशन में हूँ, मैं तो हॉट सीट पे बैठा हूँ। अगर विकेट मिल जाए तो
लेकिन फिर होता है ना, हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। हाँ, तो देख ले, अब हम तो अशार भी पढ़ सकते हैं अपना टेंशन रिलीज करने के लिए, इसलिए पढ़ रहे हैं। लेकिन राणा साहब को तारीफ करनी पड़ेगी, राणा साहब ने अब तक सिर्फ 29 रन दिए। ये बॉल बिना बाउंड्री के निकाल दे फूल नगर के राणा साहब, अगर बाउंड्री आ गई तो मुश्किल हो जाएगा। आई होप के विकेट आ जाएगी तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं होगी। विकेट आ रही है, नहीं छक्का हो गया सर, छक्का यस, शाहीन हाफिज ने कैच ले लिया। अब 7 गेंदों पर, अब देखें 7 गेंदों, 6 गेंद पे 10 रन, आखिरी ओवर में 10 रन। और आउट कौन हुआ है? दुबे आउट हुआ है। डेंजर मैन तिलक वर्मा, अब स्ट्राइक उसी के पास है। 8 रन चाहिए, 10 रन, 10 रन चाहिए, 6 गेंदों पे 10 रन। और वही चेंज ऑफ पेस ऑफ स्टंप के बाहर, और देख लें काम कर गई। और कैच शाहीन ने लिया, बड़ा बेहतरीन, ऑलमोस्ट छक्का था तकरीबन, बड़ा जबरदस्त कैच पकड़ा उन्होंने, वेरी वेल जज कैच, बहुत आला प्रेशर कैच था। तो कप्तानी का उन्होंने अपने पक्का कर लिया इसको अंदर। नहीं मुझे बताएं ना, ऑलराउंड परफॉर्मेंस नहीं बैटिंग भी कर रहा है, बॉलिंग भी कर रहा है, फिलहाल फील्डिंग भी कर रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं, जान मार रहा है यार। आप इस बात को तो मानिए ना, कितनी जान मार रहा है। वरना इससे पहले आपने देखा था कि उसकी बॉडी लैंग्वेज ही डिफरेंट थी, लेकिन जब उम्मीद की शमा नजर आ जाए सामने तो चले, आई होप कि चले पाकिस्तान के जो हक में बेहतर हो वही हो जाए। अगर ये बेहतरी दिख रही है, क्योंकि मैं तो इसको इसलिए रेकमेंड करता हूँ कि कलंदर से इसने 3 फाइनल खिलाया, 2 जीता है। मेरी तो ये लॉजिक है सीधी सीधी। उसके कप्तानी के स्टैट्स बहुत अच्छे हैं, एक दफा मिली, एक सीरीज के बाद साइड कौन आएगा, अक्षर पटेल या रिंकू सिंह? अब रिंकू सिंह आए आए जो छक्कों के स्पेशलिस्ट है सही मानों में इंडिया में, लेकिन वो 9 स्ट्राइकर्स एंड पर होंगे। देखें क्योंकि अब तो रूल बदल गया है ना कि कैच लेते हुए आप नहीं, एंड चेंज भी हो रहा है तो कुछ अब आउट के बाद हारिस रऊफ वर्सेस तिलक वर्मा। भारत की 5वीं विकेट 137 रन पर गिरी है। नया बैट्समैन 77 और 23 और नहीं, तिलक आएगा सामने, दुबे ने मारी है ना, कैच हुआ, क्रॉस नहीं हो सकता। देखें 60 रन की पार्टनरशिप हुई है इन दोनों के दरमियान, और बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप थी, वरना 77 पे 4 आउट हो चुके थे। और उसके बाद अब ये आखिरी ओवर है, कप्तान मुतारिक है हमारे माशाल्लाह से। अब देखें हारिस रऊफ पे सारी नजरें, हारिस रऊफ, उम्मीद तो है कि जो ट्रायल देने मगर वही वाली बात है कि अगर इन्होंने वही पेस के चक्कर में रहे, का क्या इशारा कर रहे हैं, एक फील्डर अंदर करना पड़ेगा मेरा, लेट हो गया, हम लेट हो गए 11:30 हो गए। लेकिन सिर्फ दायरे से बाहर कितने, 3-4 हैं आमिर, तो दिखा रहे हैं 4-5 होते हैं ना। ओए 2 लेगा रिंकू, जा तू, कैच था। 6 रन चाहिए, नहीं 8 रन चाहिए 5 गेंदों पे। पहला बॉल तो बहुत अच्छा था, चेंज ऑफ पेस, लेकिन अगर रिंकू स्ट्राइक पे आया तो मुश्किल हो जाएगी इंडिया के लिए। इस वक्त तिलक वर्मा के पास ही स्ट्राइक आमिर रहना चाहिए, क्या कहते हैं आप? अगर इंडिया को जीतना है, अगर पाकिस्तान को जीतना है तो रिंकू सिंह को लाओ दूसरे एंड पर, जो मर्जी है जी, सामने कोच को 2-3 डॉट बॉल यहाँ पे होने चाहिए। बस इकबाल भाई एक बात तो कहनी पड़ेगी, क्या मैच, क्या क्रिकेट देखने को मिली है। नो डाउट पाकिस्तान ने आज क्रिकेट जीती है सही मानों में, कुछ भी है, पाकिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। वरना एक ऐसी टीम जो अनबीटन टीम थी भारत की, और उसके खिलाफ जिस तरह से पाकिस्तान ने स्टार्ट लिया, पूरे मैच में हमने डोमिनेट किया है, कहीं ये नहीं बोल सकते इंडिया डोमिनेट कर रहा था, पूरे मैच में हमने डोमिनेट किया। और अब देखते हैं क्या होता है। छक्का मार दिया आमिर इसने तो है, वो देखे ना, फिर कोई पेस अप बॉल किया है, स्लोअर वन की जरूरत है। 2 रन रह गए हैं 4 गेंदों पर। नाउ हीरो विल बी तिलक वर्मा, ठीक है। अब 2 रन रह गए और 4 गेंदें बाकी हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मैच जो है वो तकरीबन आमिर भारत की गिरफ्त में, या अभी भी हो सकता है? आप बताएं ना मुझे, मैन ऑफ द मैच किसको देंगे? आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले तिलक वर्मा, हैदराबाद दक्कन से इनका ताल्लुक है। नहीं, मोहम्मद हारिस को देंगे मैन ऑफ द मैच। और आप रिलैक्स हो जाएं कीपिंग में ना, 22 साल